की शुरुआत कर लेते हैं। तो फिर से ट्रेन को बेपटरी करने की साजिश हुई है। रेलवे ट्रैक पर रखा गया था 1 क्विंटल सीमेंट का ब्लॉक। बदमाशों ने ट्रैक पर 2 जगह रखे थे सीमेंट के ब्लॉक। अजमेर में ट्रेन को डिरेल करने की साजिश रची गई। फुलेरा से अहमदाबाद जा रही मालगाड़ी टकराई। और आपको जानकारी दें कि अजमेर में सरादना बांगड़ ग्राम स्टेशन के बीच की ये घटना बताई जा रही है। आरपीएफ ने घटनास्थल पर पहुंचकर ट्रैक का निरीक्षण किया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने के बाद आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। और ये मौके की तस्वीरें भी आपके सामने में रख रही हूं। अजमेर से ये खबर सामने आ रही है, जहां पर ट्रेन को बेपटरी करने की साजिश हुई है। रेलवे ट्रैक पर 1 क्विंटल सीमेंट का ब्लॉक रखा। बदमाशों ने ट्रैक पर 2 जगह ये सीमेंट के ब्लॉक रखे हैं 1 क्विंटल के। अजमेर में ट्रेन को डिरेल करने की साजिश बताई जा रही है। फुलेरा से अहमदाबाद ये मालगाड़ी जा रही थी जो कि टकराई। अजमेर में सरादना बांगड़ ग्राम स्टेशन के बीच की घटना। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें मैं आपके सामने रख रही हूँ। आरपीएफ ने घटनास्थल पर पहुंचकर ट्रैक का निरीक्षण किया है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। आरोपियों की तलाश जारी है। पता लगाने की लगातार ये कार्रवाई चल रही है आरपीएफ की ओर से कि आखिर ये जो साजिश की गई है वो किसने की है, क्या उसकी मंशा रही, ये पता लगाने की भी कार्रवाई लगातार इस मामले में की जा रही है। 1 क्विंटल सीमेंट का ये ब्लॉक किसने रखा जिसके चलते ये मालगाड़ी टकराई, ये जानकारी लगातार जुटाने की कोशिशें आरपीएफ की टीम, पुलिस की टीम कर रही है। ज्यादा जानकारी लिए पवन जुड़ चुके हैं। पवन, अब तक क्या डिटेल मिल पाई है? जी बिल्कुल मनी, देखिए 8 सितंबर रात करीब 10:30 बजे की ये घटना है, जहां पर DFCCIL की जो ट्रेन है वो गुजर रही थी, जिस दौरान मांगलियावास थाना अंतर्गत सरादना रेलवे ट्रैक के पास एक सीमेंट के 2 ब्लॉक अलग अलग दूरी पर रखे गए थे और यहाँ पर जो ट्रेन है चलती हुई आई और उनसे टकरा गई। गनीमत रही वो ट्रेन जो DFCCIL की थी वो बेपटरी नहीं हुई। इस मामले में जो ट्रेन ड्राइवर है, पायलट है, उन्होंने आरपीएफ को सूचना दी। अपने रेलवे के जो उच्च अधिकारी हैं, विभाग के अधिकारी हैं, उनको सूचना दी। सूचना के बाद जो सभी अधिकारी हैं उन्होंने मौका निरीक्षण किया। प्रथम दृष्टया माना जा रहा है असामाजिक तत्वों द्वारा ही ये घटना को अंजाम दिया गया है और उनके मन में क्या चल रहा था, या असामाजिक तत्व क्या ट्रेन को पलटी यानी कि ट्रैक से उतारने की साजिश यहाँ पर रची जा रही थी। ये एक जांच का बिंदु है। मांगलियावास थाना पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। वहीं मनी, मैं आपको बता दूं, देखिए अभी कुछ उत्तर प्रदेश में भी एक गैस सिलेंडर ट्रैक पर रख दिया गया था और यहाँ पर भी कुछ आदमियों को हिरासत में लिया है और लगातार ट्रेनों को निशाना बनाया जा रहा है असामाजिक तत्वों के खिलाफ। जब वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत हुई थी उस दौरान भी ट्रैकों पर कोई कंक्रीट रखे थे, कुछ पत्थर रखे थे, कुछ लोहे की क्लिपें रखी गई थी असामाजिक तत्वों द्वारा, मगर अभी तक इन सभी मामलों में कोई भी आरोपी अरेस्ट नहीं हुआ है। और कई जगह बताया जा रहा था कि बच्चों ने खेल खेल में लगा दिए, नाबालिग थे। तो ये गंभीर विषय है जिस पर स्थानीय पुलिस, आरपीएफ, जीआरपी और रेलवे प्रशासन को ध्यान देना होगा। जिस तरीके तो से इस पर क्या कह रहा है रेलवे प्रशासन? क्यों इस तरह की लापरवाही सामने आ रही है, इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है? क्या कह रहा है इस पर रेलवे प्रशासन? अधिकारियों से बातचीत आपकी हो पाई है क्या? मनी, बिल्कुल मेरी अभी रेलवे के अधिकारी से बात हुई है। उनका यही कहना है हर बार की तरह कि हमने जो संबंधित थाना है उसमें अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है और अब जो पुलिस है वो जांच करेगी कि किन लोगों ने इस पूरी घटना को अंजाम देने की कोशिश की। फिलहाल ये जो DFCCIL की जो ट्रेन है वो टकराई जरूर, मगर कोई हादसा यहाँ पर नहीं हुआ क्योंकि इस ट्रैक पर पूरा टाइम अंधेरा रहता है और यहाँ पर जो 2 ब्लॉक कंक्रीट के रखे गए हैं। गंभीर विषय है। पवन, इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं, तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। एक बार फिर से रेलवे के जो अधिकारी हैं हीला हवाली यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। रटा जवाब यहाँ पर दिया जा रहा है, लेकिन एक्शन उठाने की जरूरत है ताकि फिर से कोई इस तरह की तस्वीर सामने नहीं आए। बिल्कुल, निश्चित तौर पर इसमें कठोर कार्रवाई का प्रावधान है। इसमें जो आरोपी हैं अगर आइडेंटिफाई होते हैं तो उनके खिलाफ
जो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की 3 PPD का एक्ट है वो लागू होता है और गिरफ्तारियां हो सकती है। मगर हर बार की तरह मन्नी जैसा कि वंदे भारत ट्रेन को भी ट्रैक पर रखकर कोशिश की गई थी नुकसान पहुंचाने की और ये डीएफसीसी ट्रैक को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। तो निश्चित तौर पर आरपीएफ, जीआरपीएफ, स्थानीय पुलिस और सरकार को और रेल प्रशासन को इस पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए और यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। मगर अंधेरा होने के चलते और हर जगह सीसीटीवी कैमरा नहीं होने के चलते सिर्फ और सिर्फ मुकदमा दर्ज हुआ है और जिस तरीके से रटा रटाया जवाब, जैसा कि आपने कहा कि जांच जारी है, जो भी होगा उसे कार्रवाई की जाएगी। मगर जिस तरीके से पुराने हादसे हुए हैं अभी तक कोई आरोपी इस तरीके के वारदातों में कोई गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है। और आप ये कह भी रहे हैं एक पवन कि गंभीर कुछ लोगों को विषय है। हिरासत में लिया गया है, क्या वो संदिग्ध बताए जा रहे हैं? मनी यहाँ इस मामले में नहीं, मैं पूर्व के जो जी। उत्तर प्रदेश के कानपुर में जी, जो जी, जी। ट्रैक है, रेलवे की जो ट्रेन है उसको गैस सिलेंडर रखकर उड़ाने की साजिश रची गई थी, उसमें आरोपी अरेस्ट हुए हैं करीब 1 दर्जन। तो उसी तरीके से स्थानीय पुलिस को और जिस तरीके से वारदातें हो रही है ट्रैक पर रखकर, इनमें भी पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करके आरोपियों को हिरासत में लेकर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में कोई असामाजिक तत्व इस तरीके की घटना ना करे। फिलहाल मांगलियावास थाना पुलिस ने अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज अज्ञात लोगों के खिलाफ किया है और जैसा कि हमेशा की तरह कहा जाता है कि जांच जारी है, जांच की जा रही है, बस वही अभी तक है। और करीब 48 घंटे इस घटना को बीत चुके हैं। पुलिस के हाथ और आरपीएफ, जीआरपी के हाथ अभी तक इस मामले में खाली हैं। जी, गिरफ्तारी के क्या प्रयास किए जा रहे हैं? अज्ञात के खिलाफ मुकदमा यहाँ पर दर्ज कर लिया है। प्राइमा फेसी क्या लग रहा है पवन अटारिया इस मामले में, और स्थानीय लोगों की तरफ से कोई अभी तक बयान सामने आया है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से सरादना इलाका है वहां पर जो आसपास के लोग हैं उनका यही कहना है कि ट्रैक पर कौन व्यक्ति आया कौन नहीं आया किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि रात के अंधेरे में ये पूरा घटनाक्रम किया गया है। उस ट्रैक पर लगातार ट्रेनें चलती है डीएफसीसीआईएल की, तो ये जो घटना है ट्रेन के आने से कुछ मिनट पहले ही की गई थी, क्योंकि वहां पर जो अंधेरा है इसके वजह से कोई वहां पर व्यक्ति का जो मूवमेंट है वो किसी ने, स्थानीय लोगों ने नहीं देखा। फिर भी पुलिस जो कि आसपास जो सीसीटीवी कैमरे हैं, स्टेशन के आसपास जो सीसीटीवी कैमरे हैं उससे फुटेज की चेक कर रही है और स्थानीय जो अपने सूत्र हैं, जो पुलिस के जो मुखबिर होते हैं उनकी सूचना वहां पर एकत्र की जा रही है। जी रहिए मेरे साथ पवन, मैं आपके पास लौटूंगी। सोमू आनंद इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी खबर पर, ज़्यादा जानकारी लिए जयपुर में मौजूद हैं। सोमू, आपके पास क्या डिटेल सामने आ रही है? पवन बता रहे हैं कि अधिकारियों से बातचीत की है, तो वहीं जब बातचीत कर रहे हैं तो वहीं हीला हवाली हमें नजर आ रही है, रटा रटा यहाँ पर बयान दिया जा रहा है उनकी ओर से। तो आखिर इस तरह की लापरवाही क्यों बरती जा रही है ऐसे मामलों में? क्या किसी हादसे का इंतजार यहाँ पर अधिकारी कर रहे हैं तभी इस मामले में कोई सख्त कदम नहीं उठाए जा रहे हैं? क्या आपके पास जानकारी है? बिल्कुल, देखिए काफ़ी गंभीर मामला है ये, क्योंकि पिछले सिर्फ 1 महीने की अगर हम बात करें तो इसमें तीसरा ऐसा मामला जो है वो सामने आया है। उससे पहले भी वंदे भारत को डिरेल करने की कोशिश की गई थी और न सिर्फ इस तरफ जो कि जिधर अजमेर की तरफ आज घटना हुई है, बल्कि दक्षिणी राजस्थान के हिस्से में भी हमने देखा कि पहले भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश की गई। तो निश्चित रूप से ये काफ़ी गंभीर मामला है। हालांकि यह भी बात ठीक है कि हर जगह ट्रैक पर उस तरह की सिक्योरिटी नहीं रखी जा सकती है, लेकिन सवाल ये है कि जहां पर ऐसी घटनाएं होती हैं जिसमें एफआईआर दर्ज होती है उसके बाद किस तरह की कार्रवाई की जाए ताकि एक ठोस संदेश जो है वो जाए। इसको लेकर के अब जो है सबसे अहम बात यही रह गई है इस पूरे मामले में। हमने कल भी देखा कि किस तरह से ट्रेन को डिरेल करने की कोशिश की गई थी और अब जो राजस्थान में भी इस तरह की घटनाएं बार बार सामने आ रही हैं, तो रेलवे पर कई तरह के सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। निश्चित तौर पर, लेकिन बात कर ली जाए सिक्योरिटी की, बात कर ली जाए सीसीटीवी कैमरे की, ये व्यवस्था तो होनी चाहिए कम से कम। जब लगातार इस तरह की घटनाएं राजस्थान में सोमू आनंद सामने आ रही है तो ये व्यवस्थाएं क्यों नहीं की जा रही है? और गिरफ्तारी के नाम पर ये लचर व्यवस्था। बिल्कुल, देखिए गिरफ्तारी और बाद की कार्रवाई जो है वो एक उसका अहम हिस्सा है। बहुत ये संभव नहीं है कि जितनी लंबी ट्रैक है उस हर जगह पर जो है कोई सिक्योरिटी पर्सनल तैनात हो जाए या फिर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए जाएं। लेकिन इतना जरूर है कि उसके बाद जब ये घटनाएं होती हैं उसके बाद किस तरह की कार्रवाई होती है ताकि ऐसे लोगों को संदेश जाए, ये काफी महत्वपूर्ण है। निश्चित तौर पर ये जो सीमेंट का ब्लॉक यहाँ पर रखा गया है पवन, ये रात
कि जो वक्त बताया जा रहा है उस बीच इस घटना को अंजाम दिया गया, रात में इस तरह की हरकत यहाँ पर की गई है। तो अधिकारी इस पर क्या कह रहे हैं कि पेट्रोलिंग यहाँ पर क्यों नहीं बढ़ाई जा रही है, पेट्रोलिंग की व्यवस्था यहाँ पर क्यों नहीं की जा रही है? आप सिक्योरिटी यहाँ पर नहीं कर सकते, आप कैमरे यहाँ पर नहीं लगा सकते, लेकिन व्यवस्था तो यहाँ पर करनी होगी जब लगातार इस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं। तो पवन जी बिल्कुल, देखिए लाइनमैन और ट्रैकमैन लगातार संभवतः जो सवारी ट्रेन होती है उस पर भी करते हैं ट्रैक पर मॉनिटरिंग, और जो डीएफसीसी की जो डबल डेकर है, डीएफसीसी आईएलएल के जो ट्रेन है उस पर भी करते हैं। मगर जिस तरीके से सोमू आनंद ने कहा, हर वक्त सुरक्षाकर्मी तैनात नहीं किया जा सकता क्योंकि बहुत लंबा ट्रैक होता है। तो अब जैसा कि यहाँ की घटना है, जो सरादना मांगलियावास थाना क्षेत्र की घटना है, यहाँ पर जिस तरीके से घटनाक्रम है, जो सीमेंट के जो ब्लॉक है वो भी कहीं ना कहीं रेलवे की संपत्ति है। ट्रैक के आसपास जो ब्लॉक लगे रहते हैं उसको उखाड़ा है या उसको उठाकर ट्रैक पर रखा गया है। तो उसमें जो ट्रेन आई उससे कुछ मिनटों पहले ये घटना की संभावना जताई जा रही है कि ट्रेन आने से पहले ही कुछ समय पहले यहाँ पर रखा गया है। तो निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं असामाजिक तत्वों का ये अंदेशा रहा होगा या ये उनके मंसूबे रहे होंगे कि ट्रेन को पलटाना है, वरना ट्रैक के ऊपर कोई चीज रखी जाए तो उसके पीछे कोई मकसद दूसरा तो संभव है नहीं। संभवतः यही नजर आ रहा है कि जो असामाजिक तत्व हैं और जिस तरीके से लगातार पिछले कई ऐसे हादसे सामने आए हैं, गनीमत रही कोई मंशा क्या बताई जा रही है ड्रिल इसके नहीं पीछे हुई, की पलटी संक्षेप नहीं में हुई, मगर ये जानकारी बहुत पवन? देखिए मंशा तो देखिए दबी जवान में रेलवे अधिकारी यही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो ट्रेन है उसको ट्रैक से उतारना था, पलटी खिलाना था, नुकसान कराना था। कुल मिलाकर रेलवे की सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना यहाँ पर प्रथम दृष्टया माना जा रहा है। असामाजिक तत्वों के जो मंसूबे हैं वो यही थे, मगर कहीं ना कहीं जो पायलट था उसने ब्लॉक देख लिए थे, उसने स्पीड भी धीरे करी, मगर जब तक वो ट्रेन रुकती उससे पहले वो ब्लॉक कंक्रीट के टकरा गए थे और वो दूर जाकर झाड़ियों में गिर गए। जी ठीक है, नजर आप बनाए रखिएगा। पवन अटारिया और सोमू आनंद, आगे की जानकारी आप दोनों से लेंगे। बहुत धन्यवाद आपका तमाम डिटेल्स इस खबर पर देने